हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज का। ये चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्ट 2 वीडियो है और क्लास 10th है। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखिए गाइस, इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सन 1950 ईस्वी में बनाया गया था। इसे किसने बनाया था? इसे जनरल मोटर, है ना, IBM 701 कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। जनरल मोटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाती थी उस जमाने में। और इन्होंने IBM कंपनी के जो कंप्यूटर 701 था उसके लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था और इसका नाम था जीमोस। जीमोस का मतलब था जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको IBM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IBM की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सबसे पहले जो हार्डवेयर पूरा कंप्यूटर बनाई थी मशीन, वो IBM ने ही बनाई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए, इसके बाद में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो आया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग जो था ये एक बहुत पुराना और शक्तिशाली मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब होता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक यूजर एक साथ उसको यूज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है दो या दो से अधिक टास्क एक साथ किए जा सकते हो। टास्क का मतलब होता है काम, ठीक है। और इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बनाया था उसको बनाने वाले हैं ये केन थॉमसन, ठीक है, और डेनिस रिची। ये डेनिस रिची जो है इन्होंने सी लैंग्वेज के भी बनाया है। ये सी लैंग्वेज के फाउंडर भी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम AT&T बेल लेबोरेटरी में केन थॉमसन, है ना, ये इनका इमेज है, केन थॉमसन और डेनिस रिची ये हैं, इनके दोनों के द्वारा 1969 ईस्वी में विकसित किया गया था। ये ज्यादातर सर्वर्स में, मेनफ्रेम कंप्यूटर और टेक्निकल सिस्टम में यूज होता है। ये एक कमांड लाइन इंटरफेस था, यानी कि इसका जो यूजर इंटरफेस था वो कैसा था? कमांड यूजर इंटरफेस था, CUI, या आप इसे कह सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं वो कमांड बेस्ड करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का? सर्वर्स, जो हमारे जितने भी, है ना, ईमेल सर्वर्स हैं, वेब सर्वर हैं, जहां पे हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उन सर्वर में यूनिक्स को यूज किया जाता है। यूनिवर्सिटीज में और रिसर्च लैब में। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बहुत बड़े सिस्टम होते हैं, जैसे रेलवे सिस्टम में लगा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, वहां पर नेटवर्क सिस्टम में, वहां पे यूनिक्स का यूज किया जाता है। यूनिक्स के क्या क्या फीचर हैं? देखिए, फीचर्स को देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ यूनिक्स OS। यूनिक्स OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टीटास्किंग है, एक समय में एक से अधिक टास्क चल सकते हैं। टास्क का नाम होता है काम। जैसे एक साथ कैसे आप दो या दो से अधिक काम कर सकते हैं? देखिए, आपका गाना सुन रहे हैं, ठीक है, गाना सुन रहे हैं, टाइपिंग चल रही है, प्रिंटिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहे हैं? एक समय में कई सारे काम हो रहे हैं। प्रिंट निकल रहे हैं, टाइपिंग हो रही है, गाने सुन रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? हमारे मल्टीटास्क हो रहे हैं। मल्टीटास्क का मतलब होता है एक से ज्यादा काम हो रहे हैं, ठीक है। मल्टी यूजर, अब मल्टी यूजर में क्या है? एक से अधिक यूजर एक साथ इस पर काम कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क बनता है, तो वहां पे कम से कम मान लीजिए 2 कंप्यूटर होते हैं, या 10 या 100, जितने का भी हमने नेटवर्क बनाया होगा। अगर 10 कंप्यूटर का हमने नेटवर्क बनाया है, ठीक है, तो वहां पे CPU एक लगाया होगा। कितने CPU लगेंगे? एक CPU। और उस CPU से 10 लोग मल्टी यूजर बना के एक साथ उस पर काम कर रहे होंगे, थिंक क्लाइंट वगैरह लगा के, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, अलग अलग हार्डवेयर पर ये चल सकता है। जैसे पहले क्या होता था, जिस प्रोसेसर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना वो उसी पे काम कर सकता था, लेकिन ये कैसा था? पोर्टेबल था, अलग अलग हार्डवेयर पर ये काम
कर सकता था। सिक्योरिटी देखिए, फाइल लेवल और यूजर लेवल पर बहुत ज्यादा ये सिक्योर है। कमांड बेस्ड इंटरफेस CLI के द्वारा कमांड चलाकर इस पर काम किया जाता था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइनेक्स में आया, विंडोज में आया, है ना। यूनिक्स कैसा था, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस, CUI। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है IS, या ये कैपिटल बन रहा है तो ये L और S, ये दोनों स्मॉल में बनाने हैं, सॉरी ये दोनों स्मॉल में बन रहे हैं। कैपिटल में अगर लिखे हैं तो ये LS लिखना पड़ेगा। LS स्मॉल में है, आपको स्मॉल में ही टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें लिख रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए LS लिख दिया। इसका मतलब है, L का मतलब है लिस्ट, और सारी लिस्ट की सूची, यानी कि जितनी भी इसके अंदर डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, उनको दिखाने के लिए LS कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, PWD देखिए, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी को दिखाता है। बेसिकली डायरेक्टरी क्या होती है, जिस नाम से हम फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे माई फोल्डर, म्यूजिक का फोल्डर, या जो भी होता है फोल्डर, उसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। तो प्रेजेंट डायरेक्टरी जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसको दिखाता है। CD, तो C का मतलब है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी। आप दूसरे फोल्डर में जब जाते हैं, ग्राफिकल में क्या होता है, एक फोल्डर यहाँ पे है, एक फोल्डर यहाँ पे है, आप इसे खोल लें या इसे खोल लें। लेकिन मान लीजिए ये A फोल्डर है, ये B फोल्डर है। अगर आप A पे काम कर रहे थे तो वो PW से दिखा देगा कि A पे प्रेजेंट में काम चल रहा है। अब अगर आपको B में जाना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उसको चेंज करने के लिए डायरेक्टरी को CD कमांड का यूज करना पड़ता था। CD कमांड का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। MKDIR, तो देखिए MK का मतलब है मेक, है ना, DIR का मतलब है डायरेक्ट, मेक न्यू डायरेक्टरी। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना हो यहाँ पे C नाम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MKDIR, यानी कि नई डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। RM देखिए शॉर्ट फॉर्म है किसकी, रिमूव फाइल। अगर इस C वाली फाइल को हमें रिमूव करना हो तो हम लिखेंगे RM। ठीक है, RMC, तो C फाइल क्या हो जाएगी हमारी, डिलीट हो जाएगी, फाइल हट जाएगी। CP का मतलब था कॉपी फाइल, अगर इसको कॉपी करना है तो CP कमांड लगाएंगे कॉपी करने के लिए। MB, मूव और रीनेम, अगर किसी फाइल को, मान लीजिए B है, इसको हमें यहाँ से मूव करना है तो MB का यूज करेंगे, या इसका नाम B की जगह हमें D करना है तो हम MB का यूज कर लेंगे। क्लियर करने के लिए जितनी भी हमने स्क्रीन पे कमांड डाली है उसका सबको क्या कर देता है, क्लियर कमांड साफ कर देता है। ठीक है, और MAN मैनुअल हेल्प के लिए ये कमांड डाली जाती है। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाने वाली कमांड्स हैं। इनको आप नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास में ये व्हाट इज MS-DOS, MS-DOS क्या है। तो देखिए आपको पता ही है, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, MS का क्या मतलब होता है, माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था DOS। ये देखिए DOS का ये एक इंटरफेस है। यहाँ पे ये कैसा इंटरफेस है, CUI बेस्ड है। यहाँ सारा काम क्या सा होता है, कमांड के आधार पे होता है। जैसे ये CD चेंज डायरेक्टरी करना है ना C ड्राइव में, DIR से क्या करते हैं, हम डायरेक्टरी को देख लेते हैं, सारे जितने भी ये फोल्डर बने हुए हैं हमारे, ये सारे के सारे लिस्ट हो रहे हैं। इसे 12 अगस्त 1981 को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, बनाया गया था। ये कमांड लाइन इंटरफेस था या करेक्टर यूजर इंटरफेस था, CUI बेस्ड था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसको यूज किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC के लिए, जो नॉर्मली हम आज अपने घर में यूज करते हैं उसको ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो उसके अंदर ये डोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में। इसके बाद देखिए इसमें आगे हम अगर बात करते हैं तो MS-DOS, शुरुआत में इसे QDOS के नाम से जाना जाता था। QDOS की फुल फॉर्म है क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे टिम पैटरसन ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने 12 अगस्त 1981 को इसको रिलीज किया था। डोज जो था इसका पहला वर्जन 1.0 और आखिरी वर्जन था 8.0। जैसे अब विंडोज 10 आ रहा ना, 10 है, विंडोज 11 है, तो उस टाइम पे डोज के वर्जन आए थे, वर्जन 1
और लास्ट वर्जन था उसका जब उसको बंद किया गया था तो वर्जन 8.0, जिसे साल 2000 में अपडेट किया गया था। उसके बाद में डोस खत्म हो गया। एमएस डोस की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए ये CLI यानी कि कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस है इसका। इसमें यूजर सभी निर्देश जो भी कमांड्स हैं उनको कीबोर्ड के द्वारा टाइप करके, इसमें टाइपिंग करके ही आप क्या कर सकते थे, यूज करते थे। जैसे आपको अगर क्लोज करना है, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, क्लोज वाले आइकन पे, ये जो आता है इस तरह का आइकन, इस पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन जब हमें इसके लिए क्या कमांड डालनी पड़ती है, एग्जिट, एग्जिट कमांड डालो, एंटर करोगे तो आपका वो बंद हो जाएगा। ये कैसा था, सिंगल यूजर, यानी कि एक ही यूजर इसको यूज कर सकता था। सिंगल टास्किंग, इसके द्वारा एक ही काम किया जा सकता था एक समय में, एक समय में केवल एक ही यूजर यानी उपयोगकर्ता कार्य कर सकता था। और ये फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल। ये एक फाइल सिस्टम होता है ना, जो हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव होती है ना, सी ड्राइव या डी ड्राइव, जो हार्ड डिस्क की ड्राइव होती हैं, उनका ये टेक्नोलॉजी सिस्टम है। अभी जो चल रहा है वो NTFS चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जब हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सा, डोस, तो इसमें चलता था फाइल एलोकेशन टेबल फैट, फाइल सिस्टम का इसके अंदर प्रयोग होता था। अब कौन सा प्रयोग हो रहा है, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये विकास चल ही रहा है भाई हमारा, है ना। इसमें आया विंडोज 1.0। अब डोज के बाद में, है ना, MS डोज के बाद में जो विंडोज बनाया इन्होंने, विंडोज, और इसका पहला वर्जन था विंडोज 1.0। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया विंडोज वर्जन, विंडोज 1.0 नवंबर 1985 में लॉन्च किया गया था। अब ये कैसा था, इसे ग्राफिकली यूजर इंटरफेस बनाया, GUI बेस्ड। इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्लॉक लिख के आ गया, यहाँ पे मेन्यू आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफिकली कुछ ना कुछ दिखने लगा, है ना। जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था MS डोस के ऊपर रन करता था, मतलब MS डोस बैकएंड पे जो काम कर रहा था वो हमारा MS डोस ही था। उसके ऊपर विंडोज 1.0 वर्जन को लॉन्च किया गया था। ये GUI बेस्ड था। GUI की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, इसके बाद में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये क्या होता है, ये ओपन सोर्स होता है, मल्टी यूजर होता है और मल्टीटास्किंग होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। जबकि डोस और विंडोज, है ना, और यूनिक, इन सबको क्या था, ये सब कैसे थे, पेड थे। लेकिन ये भाई साहब हैं, इन्होंने इसको लाइनेक्स को फ्री में अवेलेबल कराया। ठीक है, इनका नाम है लिनस टोरवाल्ड्स। 1981 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिंकी के स्टूडेंट थे, इन्होंने लाइनेक्स को डेवलप किया। और लिनस टोरवाल्ड्स, इनका नाम क्या है, लिनस टोरवाल्ड्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइनेक्स को बनाने वाले, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लाइनेक्स को बनाने वाले उसके फाउंडर हैं लिनस टोरवाल्ड। और लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स, है ना, मल्टी यूजर है, दो या दो से अधिक यूजर इस पे काम कर सकते हैं, दो या दो से अधिक, और दो या दो से काम मल्टीटास्किंग, एक साथ उस पे कई सारे काम परफॉर्म किए जा सकते। लाइनेक्स का जो सोर्स कोड है वो भी फ्री में अवेलेबल है, आप उसे मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो भी इसका कोड लिखा गया है, वो जो सोर्स कोड है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके, कस्टमाइज करके, मॉडिफाई करके अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो और फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, देखिए लाइनेक्स की फुल फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, अगर आपको भी नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, लव एबल इंटेलेक्ट नोट यूजिंग एक्सपी। ये एक हाईली सिक्योर और स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कई तरह के कंप्यूटर पर यूज किया जा सकता है। सबसे मेन चीज है इसकी सिक्योरिटी। देखिए सिक्योर होने की वजह से सबसे ज्यादा जो हैकर्स लोग हैं वो लाइनेक्स को यूज करते हैं, क्योंकि लाइनेक्स को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये यूनिक्स पर आधारित है, यानी कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे देख के, उससे प्रेरित होकर लिनस टोरवाल्ड ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम लाइनेक्स रखा। ये मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसर को सपोर्ट करता है और मल्टीटास्किंग करने में भी समर्थित है। ये यूनिक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसे इसलिए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है।
ये आज सर्वर में, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में वाइडली यूज होता है, मतलब मोस्टली इसको यूज कर रहे हैं लोग। देखिए लाइनेक्स एक कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम जरूर है, लेकिन इसके अंदर जीयूआई ग्राफिकल इंटरफेस भी उपलब्ध है। इसको आप सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस और जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लाइनेक्स के अंदर क्या होता है, कर्नल होता है, कर्नल ये लाइनेक्स का हार्ट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नल क्या होता है, तो कर्नल एक मेन फाइल होती है लाइनेक्स के अंदर। कर्नल को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ये कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। मींस कर्नल दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर के और यूजर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के बीच में कर्नल ही काम करता है, इसलिए इसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आता। देखिए जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं आप उसे नोट कर लीजिएगा, और 100% उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते जरूर हैं। देखिए लाइनेक्स के जो बहुत सारे इसके वर्जन है, जैसे लाइनेक्स मिंट है, लाइनेक्स का रेड हैट है, उबंटू आप लोगों ने देखा होगा, जो अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे उसमें उबंटू और विंडोज 7 डल के आई थी, ठीक है। कुबंटू है, मंजारो है, डेबियन है, एंटीजोरस है, फेडोरा है, एलिमेंट्री ओएस है, ओपन है, आर्क लाइनेस है। एक आती है जो सबसे ज्यादा यूजर हैकर यूज करते हैं, उसका नाम है काली लाइनेक्स, काली लाइनेक्स। लाइनेक्स ये सभी लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अलग अलग फीचर्स और यूजर की नीड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और बहुत ही सिक्योर होती है लाइनेक्स, और सबसे अच्छी बात है कि इसे आप फ्री डाउनलोड करो, इसको पे करने की जरूरत नहीं होती। इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं जिसको आपको खरीदना पड़ता है, मतलब कुछ लोगों ने इसको, कुछ कंपनीज ने डाउनलोड करके अपनी तरीके से इसे मॉडिफाई करके मार्केट में बिकते भी, तो इसके कुछ पेड वर्जन भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्री हैं। देखिए लाइनेक्स के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, इसका जो कोड होता है ना, जिसमें ये लिखा गया वो कोड सबके लिए क्या है, फ्री है, ओपन है ना। आप उस कोड को ही डाउनलोड कर लो, उसके अंदर मॉडिफाई कर लो और उसे चेंज कर सकते हो। तो सोर्स कोड सभी के लिए ओपन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादातर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, फ्री हैं, इन्हें आप डाउनलोड करें, यूज करें। मल्टी यूजर है, एक साथ बहुत सारे यूजर एक ही सिस्टम को चला सकते हैं। मल्टीटास्क का मतलब है कई सारे काम एक साथ हो सकते हैं। सिक्योरिटी, इसके अंदर हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है और यूजर की परमिशन होती है। पोर्टेबल, अलग अलग हार्डवेयर पर इसको आसानी से चलाया जा सकता है। देखिए लाइनेक्स के भी कुछ कमांड जो है मिलती जुलती होती हैं, है ना, जैसे कि एलएस फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट को शो कराना, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो क्योंकि इसको यूनिक्स बेस्ड रखा गया था, तो जो कमांड यूनिक्स में यूज करते थे लोग, इन्होंने भी वही कमांड बनाई। सीडी डायरेक्टरी को चेंज करना, मेक डीआईआर नई डायरेक्टरी बनाना, आरएम फाइल को हटाना कॉपी करने के लिए, है ना, मूव करने के लिए, टर्मिनल को साफ करने के लिए क्लियर सूडो सुपर यूजर परमिशन, शट डाउन सिस्टम को बंद करने के लिए। तो यूनिक्स बेस्ड का मतलब क्या है कि उसकी जो कमांड्स है वही इसमें भी यूज करी है, सेम काम होता है, तो इसलिए कमांड सेम रखी ताकि जो यूजर यूनिक्स चला रहे हैं उन्हें लाइनेक्स चलाने में आसानी रहे। देखिए समरी में अगर हम इसकी बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइनेक्स की, तो इसकी समरी कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं। इसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर, जो सॉफ्टवेयर जैसे हमारे विंडोज के अंदर होता है ना, विंडोज अगर आप 10 चला रहे हैं या 11 चला रहे हैं तो उसके अंदर आता है नोटपैड, ठीक है। नोटपैड एक क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप टाइपिंग करते हो। तो इसके अंदर आता है जीनोम टेक्स्ट एडिटर, नैनो, वीआई और विम। इसके अंदर वेब ब्राउजर कौन सा आता है, जैसे अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका एज आएगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ है एज। तो इसमें आता है फायरफॉक्स और क्रोमियम, ये क्रोम नहीं है, क्रोमियम है जो लाइनेक्स के द्वारा बनाया गया है। ओपन ऑफिस सूट आता है इसके अंदर, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये भी क्या होता है, फ्री होता है। तो ये इसके अंदर आता है। जी न्यूमेरिक मीडिया प्लेयर में आता है रिदिम बॉक्स और बीएलसी। बीएलसी मीडिया प्लेयर बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स है, आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ईमेल की लाइन के लिए थंडरबर्ड इसके अंदर एप्लीकेशन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा कि लाइनेक्स के अंदर कौन सा डिफॉल्ट आता है सॉफ्टवेयर। अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उबंटू क्या है।
तो उबंटू जो है ये एक ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा वर्जन है, ठीक है, जो उबंटू के नाम से फेमस है। लाइनेक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन लाइनेक्स है, लाइनेक्स के सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करके उसको उबंटू नाम दिया गया। ये फ्री है, यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है ना। इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खास तौर पर बिगनर्स के लिए बनाया गया। जो नो सीखिए होते हैं, जो नया नया कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, उनके लिए उबंटू को बनाया गया। उबंटू की शुरुआत 2004 में मार्क शटलवर्थ और उनकी कंपनी कैनोनिकल, है ना, कैनोनिकल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। उबंटू का लोगो इस तरह का होता है। नेक्स्ट है देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई बेस्ड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक यूजर उसको एक साथ यूज कर सकते हैं और दो या दो से अधिक काम एक समय पर एक साथ किए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब था ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, यूजर को एक आसान, इंटरेक्टिव और विजुअल इन्वायरमेंट प्रदान करना, जिससे वे आसानी से कंप्यूटर को चला सके। देखिए आज की डेट में 70% से ज्यादा जो है लोग विंडोज ही यूज करते हैं, क्योंकि मैक मैक ओएस जो है ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये भी इजी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ज्यादा प्रचलित है। और लाइनेक्स भी फ्री है तो भी लोग उसे कम यूज करते हैं। देखिए विंडोज 1.0 आया 1985 में, फिर 95 आया 1995 में, एक्सपी बहुत ज्यादा चला था उस जमाने में, 2001 में आया। इसके बाद विंडोज 7 आई 2009 में, फिर विंडोज 10 आया था 2015 में, विंडोज 11 आई थी 2021 में। देखिए इनकी डेट्स को आप बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्जन, कौन सी विंडोज कब लॉन्च की गई थी या कौन सी सन में बनाई गई थी। देखिए इसका मैंने एक ये पिक्टोरियल डायग्राम लगाया है आपके लिए, नेट से लेकर के लगाया है ये, कि विंडोज 1 जो थी उसका लोगो इस तरह का था, 1995 में आई। फिर विंडोज 3.1 बनाया 1992 में, फिर 95 विंडोज आई थी, ये 1995 में आई थी। फिर विंडोज एक्सपी आया 2001 में, ठीक है, और विंडोज विस्टा आया 2006 में। ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ, ये जल्दी फ्लॉप हो गया। विंडोज 7 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, विंडो एक्सपी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। उसके बाद विंडो 8 आया, ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। विंडोज 10 बहुत टिका, है ना। और फिर उसके बाद में अब विंडोज 11 चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, लेटेस्ट है, बहुत सिक्योर है। तो ये इस तरीके से विंडोज कौन से सन में कौन सी आई, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन के लिए गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये भी कैसा है, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनेक्स पर बेस्ड है। लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे देख के मोबाइल के लिए, है ना, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डेवलप किया गया है। और इसे गूगल कंपनी ने बनाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए जो कंप्यूटर में जो चलता है वो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज करा जाने वाला विंडोज है, वो माइक्रोसॉफ्ट लीडिंग है उसमें। और मोबाइल में एंड्रॉइड है, मोबाइल में विंडोज नहीं चला, ठीक है। मोबाइल में क्या चल रहा है, एंड्रॉइड चल रहा है सबसे ज्यादा। जो विंडोज के मोबाइल आए थे माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी नोकिया के, वो मोबाइल भी खत्म हो गए और कंपनी भी बहुत डूब गई, क्योंकि उसके अंदर इतना विंडोज अच्छे से न चला जितना विंडोज कंप्यूटर में, पीसी में चलता है। एंड्रॉइड मोबाइल के लिए बहुत बेस्ट है, इजी टू यूज है, इस सबसे ज्यादा चलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो प्ले स्टोर है वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, ऐप अवेलेबल है। तो जिसके पास ज्यादा ऐप होते हैं वही सबसे ज्यादा चलता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 3 को डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अहमद और अब मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।